नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इम्पेक्स फेरोटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है वो भी हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज का परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो कैसे है, और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर या फाइज और डीएस के पास कंपनी की एक अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छी कंपनी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इम्पेक्स फेरोटेक लिमिटेड ये कंपनी की जो शुरुआत है वो 1995 से हुई थी, और ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरो अलॉयज लाइक जैसे कि फेरो मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज और फेरोक्रोम है इसका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। और इस कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वो कोलकाता सिटी में है, और साथ ही में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो वेस्ट बंगाल में कल्याणशोरी और वर्धमान में है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो मैक्सिमम वेस्ट बंगाल से होता है, और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी माइनिंग से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमने देख लिया, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और इसमें पिछले 5 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मार्च 18 में इस कंपनी का जो सेल्स है वो 129 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ड्रॉप होकर 100 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 53 करोड़, लेकिन इसके अगले साल मार्च 21 में कंपनी का सेल्स फिर से बढ़कर 100 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 22 में फिर से बढ़कर 298 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये बढ़कर 339 करोड़ का हुआ है। तो 1-2 साल बीच में कंपनी के सेल्स में ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी ने पिछले 3 सालों में इस सेल्स को रिकवर करके 300 करोड़ के ऊपर लाया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली जो एक्सपेंस है वो सिर्फ मार्च 22 में कम देखने को मिला था, जिसकी वजह से मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने प्लस में जनरेट किया था। उसको छोड़कर देखेंगे मैक्सिमम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो सिर्फ मार्च 22 में एक ही बार इसको प्लस में कंपनी ने जनरेट किया है। उसको छोड़कर देखेंगे तो बाकी के सभी साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि कंपनी के ग्रोथ की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का लॉस में था, जो कि इसके अगले साल ये लॉस -17 करोड़, इसके अगले साल -25 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में -9 करोड़, इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -17 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -26 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने पिछले 3 सालों में ज़रूर अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन अभी भी अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक मतलब पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है, जो कि ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से लेकर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि ये बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल नज़र आ रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये सिर्फ मार्च 22 में प्लस में जनरेट हुआ है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी इन दोनों सेगमेंट में मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसमें भी कंपनी मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक मतलब पिछले 5 से लेकर 6 साल में इसमें भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है सेगमेंट के वो बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी के पास -265 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि इसके बाद कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ से और लॉस मेकिंग हुआ, और मार्च 22 में ये -333 करोड़ का हुआ। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अगर हम बोरंग्स देखेंगे तो मार्च 18 कंपनी के ऊपर
317 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि इसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंट बोरिंग्स कम किया और मार्च 22 में कंपनी के ऊपर अभी 290 करोड़ का बोरिंग्स है। तो एक कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो पिछले 5 सालों में कम कर रही है, लेकिन इस बोरिंग्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो ये बहुत ही लॉस मेकिंग है, और लॉस मेकिंग रिजर्व की वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही यहाँ पर हमें वीक देखने को मिली। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग जरूर कम कर रही है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग हो रहा है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। तो आने वाले समय में कंपनी को जो रिजर्व लॉस मेकिंग हुआ है वो प्लस में लाना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो पाएगी और कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस कंपनी का कैश फ्लोज मार्च 18 में जीरो था, इसके अगले साल -1, इसके बाद 0, इसके बाद मार्च 21 में 0, और अभी मार्च 22 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो है वो प्लस में जनरेट करके 4 करोड़ का यहाँ पर किया है। तो इस कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो मार्च 22 में ज़रूर इम्प्रूव किए, लेकिन अगर हम मैक्सिमम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो अभी भी ये मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी ने जो मार्च 22 में नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया है वो कंपनी को कंसिस्टेंट आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस में दिखाना पड़ेगा, तभी कंपनी की आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 15 थे, जो कि इसके बाद 2 साल ये ज़रूर गेन हुए थे, लेकिन इसके बाद मार्च 21 और 22 में कंपनी ने डेप्टर डेज के नंबर से वो फिर से कम किए, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो मार्च 18 में कंपनी के इन्वेंटरी डेज 133 थे, जो इसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज है वो कंसिस्टेंट मैक्सिमम टाइम बढ़ते रहे। मार्च 22 में कंपनी ने ज़रूर अपने जो इन्वेंटरीज के नंबर से वो मार्च 21 के कंपेरेटिवली कम किए, लेकिन कंपनी को एक सा मैक्सिमम टाइम करना पड़ेगा, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, वरना कंपनी के परफॉर्मेंस है वो ऐसे ही बहुत ही ऊपर नीचे होते रहेंगे। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास 69.11% की हिस्सेदारी है, और इसके साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में ना के बराबर 0.01% की है, और पब्लिक की हिस्सेदारी 30.89% की है। तो इस कंपनी में एफआईज और डीएस जैसे जो बड़े इन्वेस्टर है वो हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिले, और उसका जो रीज़न है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस डाउन और लॉस मेकिंग कर रही है। साथ ही में कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस में जा रहे। कंपनी का कैश फ्लोज ज़रूर मार्च 22 में प्लस में जनरेट हुआ है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज के नंबर से वो कंपनी ने पिछले 2-3 साल में ज़रूर कम किए, लेकिन अगर हम कंपनी के मैक्सिमम डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज के नंबर्स देखेंगे तो इसके नंबर से वो कभी कम होते और फिर से बढ़ते, जो कि इसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। तो ये भी कंपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ये सभी इन सभी में कंपनी ग्रोथ करेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तभी एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल कंपनी के रिलेटेड अभी हमने फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल है वो बहुत ही हमें वीक देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है, और इसी वजह से हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर एक प्रॉफिटेबल नहीं होती।